जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने नया टॉपिक डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ मोशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रेस्ट एंड मोशन, ठीक है? और आज हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ मोशन को है डिस्कस करना है। और ये जो है बेसिकली टॉपिक ये आपके एग्ज़ाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन और प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपसे पूछा जा सकता है। लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पे आ चुके हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है, उसे भी आप ऑन कर दें ताकि हर आने वाला जो न्यू लेक्चर है, वो आप तक पहुँच सके, ठीक है? इस टॉपिक में कुछ मैंने एडिशन की है एग्ज़ाम्पल की, वो भी आपने एग्ज़ाम में लास्ट में मेंशन करनी है और हम फिर इसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिकली टाइप्स ऑफ मोशन है, इसकी जो बेसिक टाइप्स है वो 3 है। एक है ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है? और एक है रोटेटरी मोशन और दूसरा क्या है? वाइब्रेटिंग मोशन है, ठीक है? तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहली है वो है ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है? तो जैसे मैं मार्क करवाऊँगा आपने वैसे ही मतलब कि इसे क्या करना है? नोट करना है। इसके मैंने अलग से नोट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि इसके अंदर अच्छा लिखा हुआ है और एग्ज़ाम्पल भी हैं, जो एग्ज़ाम्पल मैंने ऐड करनी थी, वो मैंने साइड पे लिख दिया, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है ट्रांसलेटिव मोशन। ट्रांसलेटिव मोशन किसे कहते हैं? लिखा हुआ है कि इफ़ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन सेम डायरेक्शन, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटिव मोशन। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल जो है वो एक सेम डायरेक्शन में मूव करे, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि एक ट्रेन है और वो एक स्ट्रेट पाथ में क्या कर रही है? मूव कर रही है और उसके पीछे जितने भी उसके जो लगे हुए पार्ट्स हैं जो उसके, तो वो भी क्या है? उसी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी मोशन क्या कहलाती है? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। तो इसकी एग्जांपल कैसे लिखोगे? द मोशन ऑफ ए ट्रेन या ए कार इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है? तो बेसिकली आपने क्या लिखना है कि मोशन ऑफ अ ट्रेन इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है? नेक्स्ट जो है डियर, वो है लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन किसे कहते हैं? इफ़ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। अगर कोई शख्स है, वो भी अगर एक स्ट्रेट पाथ में अगर मूव कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। तो एग्जांपल में क्या है? ए फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी इज़ द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। अब फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी क्या है? जैसे पैराट्रूपर जो होता है, वो जब लैंड कर रहा होता है, ठीक है? ज़मीन की तरफ आ रहा होता है, वो एक स्ट्रेट पाथ के अंदर क्या डाउन डायरेक्शन के अंदर आ रहा होता है, ज़मीन की तरफ। तो वो मोशन उसकी क्या होती है? वो लीनियर मोशन होती है, ठीक है? तो इस तरह लिखा हुआ है फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी, मतलब कि पैराशूट आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। कोई इंसान है अगर वो जंप लगा रहा है किसी हाईएस्ट पॉइंट पे, किसी बिल्डिंग से, तो उसकी मोशन भी क्या होगी? लीनियर मोशन होगी। और इसके साथ मैंने एक और एग्ज़ाम्पल पुट किया है, यहाँ पे मैंने नंबर 2 लिखा हुआ है। मैंने लिखा है लैंडिंग ऑफ एयरप्लेन, सॉरी एरोप्लेन, लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन। जब कोई भी एरोप्लेन, कोई भी जेट, कोई भी जहाज़ अगर लैंड कर रहा होता है, तो उसकी जो मोशन होती है वो कौन-सी होती है? लीनियर मोशन होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो है रैंडम मोशन, नाम से ही ज़ाहिर है रैंडम, इर्रेगुलर। इफ द बॉडी मूव्स अलोंग अ इर्रेगुलर पाथ, द मोशन इज सेड टू बी रैंडम मोशन। मतलब कि कोई भी एक ऐसी बॉडी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है? सम टाइम राइट, लेफ्ट, बार-बार ऐसे वो कर रहा है, मतलब कि 3 डायमेंशन के अंदर मूव कर रहा है, एक्स, वाई, ज़ेड के अंदर, तो हम उसे क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। और इसकी एग्ज़ाम्पल ये है, द मोशन ऑफ बी इज़ रैंडम मोशन। तो एक एग्ज़ाम्पल तो ये है, ठीक है? रैंडम मोशन की क्या है कि मोशन ऑफ बी इज़ रैंडम मोशन, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल तो आपने ये लिख देनी, ठीक है स्टूडेंट्स? और दूसरी कौन-सी लिखनी है? यहाँ पे ना ये जो एरो बनाई है, ये बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। तो आप पेपर के अंदर लिख लिख सकते हैं मोशन ऑफ बी इज़ द एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन, या फिर आप लिख देना कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज़ रैंडम मोशन, ठीक है? तो 2 आपने ये क्या करनी है?
मतलब कि देख लेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलर मोशन। तो ये भी नाम से ही ज़ाहिर है, सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल, द बॉडी इज सेड टू बी मोशन, सर्कुलर मोशन। मतलब कि एक ऐसी बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये भी है कि ए बॉल्स टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज व्हील्ड। मतलब कि जब आप समटाइम ऐसे भी करते हैं, इट मूव्स अलोंग अ सर्कल। समटाइम ऐसे होता है कि आप किसी डोरी से पत्थर को बांधते हैं और उसे अपने हाथ की मदद से मतलब कि ऐसे-ऐसे घुमा रहे होते हैं। तो उसकी जो मोशन होती है वो भी क्या होती है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर, तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसी तरह ये आप कभी अ, इस झूले पर भी बैठे होंगे जिसे हम फेरिस व्हील कहते हैं। तो फेरिस व्हील इज़ द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। ये जो फेरिस व्हील आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये भी क्या आपके पास सर्कुलर मोशन है, ठीक है? तो इसको भी आपने बेसिकली देख लेना है, सही है? तो एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख लें, आपको अब नज़र आ रहा होगा क्लियर, तो आपने यहाँ से देख लेना एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो कौन-सी है? अच्छा, सर्कुलर मोशन के अंदर तो आपने लिख दिया है, ये फेरिस व्हील इज़ द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, या फिर आप लिखोगे बॉल टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज़ व्हील्ड इज़ द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। एक और सिंपल एग्जांपल मैंने लिखी है, आपने जैसे हमारी ज़मीन है, आपको पता है हमारी ज़मीन सूरज के अराउंड क्या कर रही है? घूम रही है और अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है 24 घंटों के अंदर। तो सन के अराउंड घूम रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी मोशन क्या है? सर्कुलर है। तो आप लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मैंने लिखा हुआ है ना कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, क्लियर। इसी तरह आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि ये एटम है और एटम के शेल होते हैं, और शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर। तो इट्स मीन दैट हेयर इन केस ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज द एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो ये एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। तो व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स टू एंड फ्रो, a body repeat its to and fro motion about a fixed point, the motion is said to be vibratory motion। मतलब कि कोई एक ऐसी मोशन है जो कि अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, ठीक है, वो क्या कर रही है, मतलब कि बार बार अपना चक्कर कंप्लीट कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कहते हैं मोशन ऑफ ए स्विंग इन अ चिल्ड्रन पार्क इज वाइब्रेटरी मोशन। देखिए इसके अंदर, देखिए ये इसका क्या है, ये मीन पॉइंट है इसका, और इसके अराउंड ही ये क्या करता है, वो घूम रहा होता है। इसकी एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है, सी सा स्विंग। ये आपने पार्क के अंदर देखा होगा, सी-सा झूला इस टाइप का होता है। यहाँ पे भी कोई बच्चा बैठता है, यहाँ पे भी कोई बच्चा बैठता है। तो ये क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई हैवी जिसका वेट ज़्यादा है, तो ये ऐसे नीचे हो जाता है ऐसे, ठीक है? तो ये वाला बच्चा क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। वो फ़ोर्स दोबारा लगाता है, तो फिर ये नीचे आ जाता है, ये वाला बच्चा ऊपर चला जाता है। तो इस टाइप का सी-सा झूला होता है, ठीक है? तो एक एग्ज़ाम्पल वो भी मुझे याद आ रही है, जैसे कि ना बेटा वो होता है आपके पास पेंडुलम होता है। आप पेंडुलम देखना, ये है पेंडुलम किसे कहते हैं कि किसी भी एक लाइट मास को आप डोरी के साथ बांध दें, तो इसको आप फोर्स लगाएं, तो पहले ये इधर आएगा, फिर ये क्या करेगा, इधर जाएगा। तो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड ये ऐसे टू एंड फ्रो घूमता रहेगा। इस मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, और आपने इनको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो अगर ये शॉर्ट लॉन्ग आ जाता है तो फिर आपने ट्रांसलेटरी मोशन लिखना है, फिर इसकी टाइप्स हैं आगे, फिर रोटेटरी, फिर वाइब्रेटरी, क्लियर। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।